हनुमान जी का अब बल सुनिए कि कितना बल है हनुमान जी महाराज का। जब सुग्रीव ने कहा कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी और सेनाएं चले जाएं और वो जानकी को कहाँ है उनका पता लगाओ, नहीं तो मैं तुम सभी बानरों को मार डालूंगा। तो 4 झुंड बने हैं, कोई पूरब गए हैं, पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो दक्षिण के झुंड में हनुमान जी महाराज भी हैं। ये सब के सब समुद्र के किनारे पर खड़े हैं। सोचने लगे कि राजा ने कहा है कि अगर बिना पता लगाए वापस आओगे तो गर्दन काट दूंगा। आगे है समुद्र, अब समुद्र में जाके जान दें क्या। सभी बंदर तो बड़े घबराने लगे, समुद्र पार कौन जाएगा। जामवान जी महाराज सभी बानरों को कहने लगे, ये समुद्र है 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर का, कौन पार जा सकता है। एक बंदर कहने लगा, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है मैं 20 योजन की छलांग मार सकता हूँ। जामवान जी ने कहा 100 योजन का समुद्र में है, 20 योजन छलांग मार के आत्महत्या करेगा क्या, कोई मतलब का नहीं है। दूसरे ने कहा लिखो, मेरा भी लिखो, मैं 30 योजन मारूंगा। चौथे ने कहा मैं 40 मारूंगा। और सब अपने अपने बल को बता रहे हैं कि मेरे अंदर ये सामर्थ्य है, मेरे अंदर ये सामर्थ्य है। लेकिन हनुमान जी महाराज ऐसे बैठे हैं बिल्कुल। तभी जामवान जी हनुमान जी के पास गए। सुंदरकांड का प्रारंभ यहीं से होता है, जामवान के वचन सुहाए। हनुमान जी महाराज के पास गए, हनुमान तुम कुछ नहीं कहते। हनुमान जी को तो शाप लगा है, अपने बल को का इनको आभास ही नहीं है। और इस हनुमान चरित्र से आपको एक सीख लेनी चाहिए कि अगर आप अपने बल को हमेशा याद रखेंगे तो आपको अहंकार रहेगा, आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएंगे। इसलिए अपने बल, अपने वैभव, अपने संपत्ति का अहंकार छोड़कर ही हमको लाइफ जीनी चाहिए। तो हनुमान जी महाराज को अपने बल का कोई आभास नहीं। तब जामवान जी ने उनके बल को याद दिलाया कि अरे हनुमान, तुम नहीं जानते कि तुम्हारा अवतार राम के काज के लिए हुआ है। तुम्हारे अंदर कितना बल है, तुम्हारे अंदर कितना सामर्थ्य है, इसलिए राम का काज करो, जगत जननी जानकी को ढूंढ के लाओ। उनके बल और उनके सामर्थ्य का स्मरण कराने लगे। अब हनुमान जी महाराज को अपना बल स्मरण हुआ। हनुमान जी महाराज ने अपना विशाल रूप बनाते हुए हनुमान जी महाराज पर्वताकार होने लगे और पर्वताकार होकर इतने ऊपर चले गए हनुमान जी महाराज। अब जामवान जी से कहते हैं, अध्यात्म रामायण में लिखा है, हनुमान जी महाराज कहते हैं, लंकयित्वा जलनिधि कृत्वा लंकाम च भस्मसात्। हे जामवान जी महाराज, बताइए मुझे, इस लंका को जलनिधिम, जल की निधि में, क्या इसको मैं डुबा दूं? कृत्वा लंकाम च भस्मसात्, अथवा इस लंका को मैं आज ही भस्म कर डालूं। रावणम संकुलम हत्वा आनेष्ये जानकी जनक नंदनीम। रावण को रावण नहीं अपितु उसके कुल के साथ उसका नाश कर दूं, अथवा आनये जनक नंदनीम, आज ही जानकी जी को अपने कंधे पर उठाकर राम जी के पास लेकर आ जाऊं। अथवा बताइए क्या करूं, यद्वा बद्ध्वा गले रज्वा, या रावण की गले में रस्सी बांधकर रावणम बाण पानिना, उस रावण को पूरी लंका के साथ वाम पानिना, बाएं हाथ से पूरी लंका को उठाकर यहाँ ले आऊं। क्या करना है? यद्वा दृष्ट्वैव यास्यामि जानकीं शुभ लक्षणाम। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज तो विशाल हो गए। तब जामवान जी ने कहा, हनुमान जी छोटे हो जाइए, छोटे हो जाइए, आज ही रामायण नहीं ख़त्म करनी है। हाँ, आज ही रावण मर गया तो राम जी क्या करेंगे। और हनुमान जी पुनः छोटे हुए हैं।